दोस्तों नमस्कार। देखो टीवी न्यूज़ के खास कार्यक्रम भारत की बात भारत के साथ में आप सभी का स्वागत है। मैं भारत। दोस्तों आज एक बहुत ही अहम और गंभीर प्रश्न लेकर के मैं आपके सामने आया हूँ और वो प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम से भी बड़े हो गए हैं? मैं कुछ कहूँ उससे पहले आप ज़रा इस तस्वीर को देख लीजिए जिसे भाजपा के कर्नाटक ट्विटर हैंडल से जारी किया गया है। दोस्तों आपने देखा ही कि इस तस्वीर में मोदी भगवान श्री राम का हाथ पकड़ के उन्हें मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। ये तस्वीर देखते ही दिमाग में पहला प्रश्न यह आता है कि क्या मोदी श्री राम से बड़े हो गए हैं? क्या अब वो भगवान को भी रास्ता दिखाने के लायक हो गए हैं? क्या वो राम को मंदिर तक लेकर के आएंगे? राम घट घट के वासी हैं दोस्तों, कण कण में राम बसते हैं। वो सारे जगत को रास्ता दिखाने वाले हैं। क्या ये चित्र देखकर आपको अटपटा नहीं लगता? क्या प्रधानमंत्री मोदी की ये हैसियत हो गई है कि वो भगवान श्री राम का मार्गदर्शन कर सकें? दरअसल 2014 के बाद देश में दो तरह के सनातनी हो गए। एक सनातनी वो हैं जो आपके हमारे जैसे हैं, जो अपने धर्म में विश्वास करते हैं, ईश्वर को सर्वोच्च शक्ति मानते हैं और उनकी आराधना करते हैं। हमारे लिए ईश्वर ही सब कुछ है। उसके अलग अलग रूप है, महादेव हो, श्री राम जी हो, कृष्ण जी हो। हम इन सब की उपासना करते हैं और वही परम शक्ति हैं हमारे लिए, हम सबके लिए। लेकिन एक दूसरे तरह के सनातनी भी हैं आजकल देश में, और वो सनातनी जहाँ तक मुझे लगता है ढोंगी, फर्जी और राजनीति से प्रेरित सनातनी। उनके लिए श्री राम हो या महादेव हो, उनसे भी बड़े हैं मोदी जी। और ये वो सनातनी हैं जो मोदी जी को विष्णु का अवतार घोषित करने से भी गुरेज नहीं करते। और यदि वो मोदी जी को विष्णु का अवतार बता सकते हैं तो श्री राम से भी उनको बड़ा बनाने में उन्हें कोई परहेज है नहीं, ऐसा दिखाई नहीं देता। और आजकल बीजेपी का सोशल मीडिया सेल हो या सैटेलाइट टेलीविजन्स हो, जिन्हें हम गोदी मीडिया समझते हैं, उन सब पर आजकल एक प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, माफ़ कीजिएगा। और उस प्रोपेगेंडा का निचोड़ यही है कि मोदी ही मोदी हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। हम मानते हैं, हम समझते हैं इस चीज़ को। मोदी जी हमारे लिए बहुत सम्माननीय हैं। वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं। हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं, सारा देश करता है। लेकिन श्री राम से बड़े मोदी जी ना कभी थे, ना हैं और ना कभी हो सकते हैं। हम लोग पाठ पूजा वाले घरों में पैदा हुए हैं। हमारे घर में बहुत धार्मिक माहौल रहा है, आस पड़ोस में भी। बचपन से ही हमने हर हर महादेव सुना था मित्रों। लेकिन 2014 में पहली बार गूंज सुनाई दी महादेव के अलावा किसी और की, और वो था हर हर मोदी। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि उस समय बीजेपी के समर्थक मोदी जी को लेकर के यही नारा लगाते थे, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो ये जो भगवान से उनकी तुलना की जाती है, मेरा विरोध इस चीज़ को लेकर के है। और मुझे पूरा यकीन है कि मोदी जी भी ये नहीं समझते होंगे और ना ये चाहते होंगे कि ईश्वर से उनकी तुलना की जाए। देखिए, श्री राम जन्मभूमि को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के पिछले 30 साल से आंदोलन चल रहा था। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। देखिए, श्री राम मंदिर और राम जन्मभूमि को लेकर के 30 साल पहले बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। सारे देश ने राम मंदिर को बनाने के लिए अपना सहयोग दिया। सबने अपने तरीके से उसमें मदद की। वो जो फंड्स थे उनका क्या हुआ क्या नहीं हुआ जनता को कुछ नहीं पता, मुझे भी नहीं पता है। लेकिन आज जब राम जन्मभूमि पर श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो सारा देश बहुत खुश है, हर्षोल्लास का माहौल है, होना भी चाहिए। हम भी बहुत प्रसन्न हैं, जनता बहुत प्रसन्न है। लेकिन
एक बात और है दोस्तों, श्री राम मंदिर जन्मभूमि का फैसला कोर्ट ने किया है, क्या सरकार का उसमें कोई योगदान है? क्या सरकार ने कोई अनुदान दिया है मंदिर निर्माण में? मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों, बहुत सारे मित्र जानते भी होंगे कि सनातन धर्म की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी और धर्म को मजबूत बनाने के लिए निरंतर प्रयास किए। उन्होंने शंकराचार्य की पीठों का भी निर्माण किया, उनकी स्थापना की। तो प्रश्न ये है कि मंदिर के उद्घाटन का अधिकार किसका बनता है? मेरे हिसाब से या तो सनातन धर्म की बागडोर संभालने वाली शंकराचार्य पीठ या उसके समकक्ष जो भी संस्था हो उसका अधिकार बनता है, या हमारे देश के जो प्रथम नागरिक हैं यानी कि हमारी माननीय राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी, जो हमारे देश का प्रतिनिधित्व करती हैं, उनका अधिकार बनता है। वैसे मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह भी मानना है कि किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को या किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को किसी भी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित नहीं होना चाहिए जहां उद्घाटन इत्यादि उनके हाथ से करवाया जा रहा हो, क्योंकि वो किसी भी एक धर्म, संप्रदाय या जाति विशेष के नुमाइंदे नहीं होते। वो सारे देश के नुमाइंदे होते हैं, वो सारे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में बेहतर होगा कि सनातन धर्म की ही किसी आधिकारिक पीठ और उसके नेतृत्व को मंदिर के उद्घाटन की जिम्मेदारी दी जाए। लेकिन एक जो बड़ा प्रश्न मैंने आपसे पहले किया, बस वो बहुत बड़ी बात है कि क्या मोदी जी श्री राम से भी बड़े हो गए हैं? ये फैसला आप खुद करें तो बेहतर होगा। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। और आज भारत को दीजिए इजाज़त। भारत की बात भारत के साथ में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें जानने के लिए देखते रहिए देखो टीवी न्यूज़, यहाँ सच दिखता है। राजनीति से भ्रष्टाचार तक, रोजगार से सरकार तक, खेल से मैदान तक, बेरोजगारी से महामारी तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर। आप देख रहे हैं देखो टीवी न्यूज़, सच दिखता है।